हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो जेल पहरी का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 20 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में, तो उसके बारे में लास्ट डेट के लिए कुछ टिप्स मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो आपको लास्ट डेट में करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बादल कुशवाहा और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज में। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो अब लास्ट डेट मतलब लास्ट टाइम बचा हुआ है जेल पहरी के एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत ही ध्यान में अपने जहन में उतार लेने हैं, कि मतलब आपको एकदम से याद कर लेने हैं, इन पर ही बिल्कुल फोकस रहना है। तो पहला पॉइंट रहेगा आपका फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, सेकंड रहेगा आपका प्रैक्टिस, थर्ड है आपका रिवीजन, फोर्थ रहेगा आपका बी पॉजिटिव, फिफ्थ रहेगा आपका डेली टारगेट्स, और सिक्स रहेगा आपका स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सातवां रहेगा अवॉइड, आठवां रहेगा प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, कुछ को तो इस बारे में समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को देखकर आपने जो पॉइंट्स स्क्रीन पर देख रखे हैं ना, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल जहन में उतार लेने हैं। दोस्तों, तो चलिए कुछ आपके थोड़े एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और ये 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसके लिए मतलब 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन ये 20 मिनट कोई मायने नहीं रखते। बट आप मतलब ये सोच लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का ही समय रहेगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा। मतलब मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आने हैं। पहला मैथ्स आएगा आपका, सेकंड आपकी हिंदी रहेगी, थर्ड आपकी साइंस रहेगी, फोर्थ आपकी इंग्लिश, और फिफ्थ में रहेगी आपकी जीके। चलिए, आपकी ये तीनों पांचों मतलब यानी कि पांचों ये सब्जेक्ट रहेंगे ना, जो ये 20-20 मार्क्स के रहेंगे। मान लीजिए आपका इसमें से एक सब्जेक्ट कोई बहुत अच्छा स्ट्रांग है, मान लीजिए किसी की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है, तो किसी का जीके बहुत अच्छा है। मतलब आप यानी उसमें से पूरे मार्क्स ला सकते हो। यानी आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहना है कि मेरे इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं टॉप रैंकिंग पर पहुंच जाऊंगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बस ये रखना है कि आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, जिससे आपकी रैंक अच्छी आए और आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए, मैं आपको इन पॉइंट्स के मतलब मैंने जो अभी स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको अपने गोल पर फोकस रखना है। आपको अपने गोल पर फोकस रखना है, इसका मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि अब मुझे तो ये क्रैक करना ही है, एग्ज़ाम कुछ भी हो जाए ये एग्ज़ाम मैं क्रैक करके रहूँगा। ठीक है ना, इसका ये मतलब रहेगा। सेकंड, मैंने आपसे बोला था कि प्रैक्टिस करनी है। अब आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मैं बताता हूँ। अब आपको बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो अभी तक पढ़ा है सिर्फ वो ही सबसे बेस्ट रहेगा, आपके वही नोट्स चाहिए। अब आपको कोई नई किताब कहीं से किसी के नोट से ये वो फलाना ढिकाना कुछ भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ आपको अपने आपने जो पढ़ा है सिर्फ वही देखना है। आप उसी पर ध्यान रखिए कि मैंने ये जो पढ़ा है यही बेस्ट है। ठीक है ना। अब आपको हम बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। पर डे आपको 3 क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और एक क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम देना है। इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि अब मैं किस प्रकार के क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाला हूँ। यानी आपको जो अब एग्ज़ाम देना मिलेगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वैसे भी अब लास्ट डेट है तो बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है ना, तो अब अच्छे से तैयारी करनी है। और आपका थर्ड पॉइंट मैंने बोला था कि रिवीजन करना है। आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इधर उधर से कुछ नहीं लेना है, किसी के भी नोट्स नहीं लेना है। कोई भी अगर बोले कि ये मेरे नोट्स हैं यार, मैंने पढ़ा है, ये अच्छे नोट्स हैं, तो आपको कुछ भी उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने अभी तक सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। कम से कम 3 या 4 बार आप रिवाइज कर लीजिए उन्हीं को। और उनमें से भी ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको मेन पॉइंट्स को देखिए, अच्छी तरह से जहन में उतार लीजिए। बिल्कुल सिर्फ मेन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। उसके बाद में हम आपसे बात कर रहे हैं अब आगे। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि कुछ कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उनके लिए लास्ट में एक मैं बहुत अच्छी टिक बताऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उनके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा।
तो अब आपको हम बता रहे हैं कि चौथा पॉइंट आपको है बी पॉजिटिव। अब आपको जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, अब आपको बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है। अपने दिमाग से बिल्कुल नेगेटिव को निकाल दीजिए। नेगेटिव शब्द को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपको नेगेटिव बातें बिल्कुल ध्यान में नहीं लानी है। आपको पॉजिटिव रहना है कि नहीं, मैं करके रहूँगा, मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं करना है, मुझे इतनी मेहनत की है तो अब पीछे नहीं हटूँगा। अब आपका पीछे हटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको, ठीक है ना, एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी पॉजिटिव रहना ही है। अब आपको बता दें स्टे सेफ और स्टे हेल्दी की बात मैंने क्यों बोली है कि अभी जो मौसम चेंज हुआ है इसमें कई लोग बीमार होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ना हो, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी बीमार ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आप अगर बीमार हो गए तो आपको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको 2 दिन भी लगते हैं ना तो आपका 2 दिन का लॉस होता है ना। 2 दिन में 48 आवर्स, यानी कि आपको डेली अगर आप 10 घंटे देते हो पढ़ाई के लिए तो 20 घंटे का लॉस हुआ। इस वजह से आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी फूड खाना है और डेली सुबह 10 मिनट तक मेडिटेशन व्यायाम जरूर करना है। कुछ भी हो 10 मिनट तो करना ही है, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बता दें कि आपको अब डेली टारगेट्स कर ले होंगे कि आपको डेली टारगेट्स फिक्स करने हैं कि मुझे ये करना ही है। आप डेली टारगेट फिक्स कर लीजिए। आपके पास अगर वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड पर लिख लीजिए, कोई पेपर है तो उस पर लिख लीजिए, स्टिकी नोट्स बनाकर उन पर चिपका लीजिए दीवार वगैरह पर, ठीक है। जिससे, और आपको एक बात और है कि अगर जब तक आपका डेली टारगेट पूरा नहीं होता आप सोएंगे नहीं। कितना कुछ भी हो जाए आप सोओगे नहीं, ठीक है ना। मेरी बात ये ध्यान से रखना कि आप जब तक डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता आप रात में सोओगे नहीं। हमारा अगला पॉइंट है अवॉइड करना है। तो बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको ऐसे दोस्तों को अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे मान लीजिए आपके कई दोस्त होंगे जो बोलेंगे यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, वो यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और कहेंगे चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, राउंड मार के आते हैं। तो आपको इस राउंड को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे दोस्तों को भी अवॉइड करना पड़ेगा और आपको ऐसे खाने को भी अवॉइड करना पड़ेगा जिससे आपको नींद आए, आलस आए, क्योंकि इस टाइम पर आपको पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और आपको मैं बता दूं अगला हमारा पॉइंट रहेगा प्रॉपर स्लीप। मैं आपको बता देता हूं कि आपको डेली कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि ये आपके पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इससे माइंड फ्रेश हो जाएगा एकदम, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बता दूं आपको डेली सुबह उठकर 1 घंटे के अंदर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। डेली आप जब उठते हो जितने बजे भी, उसके बाद आपको उठकर आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और जो अभी चाहता है कि मैं कुछ ही टाइम में पेपर क्रैक कर लूँ उसके लिए सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ ये है कि अब आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना पेपर क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और मैं ये आपका बिल्कुल भी वो नहीं ले सकता कि आपका पेपर क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका पेपर क्लियर भी हो सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपको हमारे जरूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।